हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था व्हाट इज रोटेशनल मोशन, व्हाट इज सेंटीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे तमाम डिफरेंट टॉपिक मैंने आपको समझाया था बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिएगा। तो हेडिंग लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं यूसीएम। यूसीएम का फुल फॉर्म बन गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? आप सबसे पहले हम यही बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखो, एक तो सर्कुलर मोशन हुआ नॉर्मल सर्कुलर मोशन, इफ अ पार्टिकल रिवॉल्व्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। और वेलोसिटी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट कंटिन्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अभी इधर जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो जिसकी डायरेक्शन या न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है तो उनको हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, राइट? तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ड्यूरिंग मोशन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट, राइट? तो उनके एप्लीकेशन है, क्या है एप्लीकेशन? तो फर्स्ट एप्लीकेशन आप लिखोगे बेटा व्हीकल, ये क्या लिखा? व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। क्या लिखेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। आप स्टेट बोर्ड के 12 की बुक में क्या लिखा? व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, राइट? तो सेम हेडिंग है, कोई डिफरेंट नहीं है यार। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि सर्कुलर पाथ बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो सबसे पहले बना लेते हैं सर्कुलर पाथ। ये मान लीजिए ये इसका सर्कुलर पाथ है, ऐसे ये यूं टर्न करेगा बाइक अपना, ये डिवाइडर मान लेता हूं, दिस इज डिवाइडर। आपको क्या करना है, या तो बाइक बना लो या तो फोर व्हीलर बना लो। तो हम बनाते हैं, देखते हैं, यहाँ पे हम फोर व्हीलर बना देते हैं, बड़ा सा बना लेता हूं। ये है हमारा फोर व्हीलर, समझा? ये इसका व्हील है। अब ये मत देखना किधर आ रही किधर जा रही, हम मान ले रहे हैं उधर जा रही है। इसका मास कितना बच्चों? m, और कितने स्पीड से ये जा रही? b स्पीड से ये जा रही, राइट? ये इसका हम सेंटर मान लेते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ मास। क्या माना? सेंटर ऑफ मास। तो जो सर्कल है, सर्कल आल्सो हैव सेंटर, उनके पास भी सेंटर होता है, राइट? तो हम मान लेते हैं जो सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका जो रेडियस है स्मॉल आर बनेगा। रेडियस कितना मान लिया? स्मॉल आर, ये रेडियस है, और ये इसका सेंटर, इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर हो गया। देखो ना, हमने ये यहाँ पे थोड़ा डॉट डॉट करके बनाने की कोशिश की आपको समझाने की। ये मान लो ऐसा, राइट? तो जब रेडियस आर है, इसका मास है बी स्पीड से जा रहा है, तो इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो गया। अब देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस फोर व्हीलर को, इस बाइक को बाहर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ खींचेगा। बट ऐसा देखो, बाहर की तरफ खींचेगा, बट क्या कार आपकी बाहर चली जाएगी, खाई में चली जाएगी? नहीं। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि रोड और टायर के बीच में एक फ्रिक्शन ऐड करता है जो मोशन का अपोज करता है, उधर स्लिप करने का वो अपोज करेगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके टायर और रोड के बीच अंदर की तरफ आएगा। ये मान लो रोड है, तो इसके अंदर की तरफ आपका ऐड हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और उसको हम लिखेंगे एफ एस। क्या लिखेंगे? एफ एस। एफ एस को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एफ एस हो गया। अगर इसका मास m है तो मास की वजह से डाउनवर्ड एक वेट एक्ट करेगा, वेट इसका किधर काम करेगा? डाउनवर्ड। तो कितना लिखा? mg। तो जब mg डाउनवर्ड है तो ऊपर की तरफ क्या आया बच्चों? नॉर्मल फोर्स। क्या आया? नॉर्मल फोर्स। अरे बेसिक चीज है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? यस, इसका सेंटर ऑफ मास है। तो जो मास है, सेंटर ऑफ मास आपको पता होगा, 11th में आप पढ़ते हैं, होल मास ऑफ अ एंटायर बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो हमने मान लिया इस जो फोर व्हीलर है, इसका मास यहाँ पे है, तो इसका डाउनवर्ड
के डायरेक्शन में वेट ऐड किया, mg लिख दिया हम लोगों ने। अपवर्ड में नॉर्मल फोर्स आ गया n, उसको हमें समझ में आया। आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और इधर आ जाएगा आपका फ्रिक्शन Fs आ जाएगा। और कोई फोर्स आ रहा प्रेजेंट टाइम में? नहीं आ रहा, कोई फोर्स नहीं है, अदर फोर्स ही नहीं हमारा। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, ना तो स्लिप कर रहा अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ, ना हवा में उड़ रहा, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो गया, वाई डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपस में जीरो हो गए, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस लॉजिक को यहाँ यूज करेंगे। n किसको बैलेंस करेगा, इसके अलोंग है, तो n इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन mg, n इज इक्वल टू mg। सेकेंड इक्वेशन fs किसको बैलेंस करेगा, fs किसके अपोजिट है, mv²/r, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है we know that आपको पता है, मैं तो बिलीव किया आप पे कि आपको मालूम होगा जो fs होता है, क्लास 11 में हम पढ़ते हैं fs लेस देन r इक्वल टू म्यू एस एन। वी नो दैट fs लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ, क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Fs की वैल्यू यहां से पुट करो, mv²/r लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एज इट रहेगा, n की वैल्यू m इंटू जी हमने यहां पे रखा, m से m कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट म्यू एस आर जी, ये लेस देन आया, ये कंडीशनल वैल्यू है, अंडर रूट म्यू एस आर जी। देखो वेलोसिटी का ये कह रहा है मिनिमम वेलोसिटी आपका इतनी होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा, बोलो, मिनिमम नहीं मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखो बाइक चलाते हो, आप स्लो स्लो डुक 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 जा रहे हो 10 की स्पीड में, आप क्या स्लिप करने का चांस है बाहर की तरफ, नहीं, चांस ही नहीं है, आप सेफ हो अच्छे से। अगर मैक्सिमम कोई बच्चा है वो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, सामने टर्निंग आया, वो क्या करेगा, ब्रेक मारेगा, क्या करेगा, ब्रेक मारेगा। ब्रेक मारना तो आसान नहीं है, इनर्शिया की वजह से वो तुरंत खाई में चला जाएगा। दो ऑप्शन है, या तो स्पीड सडनली कम करें, स्पीड सडनली कम करें, या तो रेडियस बढ़ा कर ले, उसके जो खाई है उसके आउटर एज को टच करते हुए निकल जाए, तो भी चांस है थोड़ा बहुत बच जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए कितना, v max अंडर रूट म्यू एस आर जी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो अनसेफ है, सेफ नहीं है। तो अंडर रूट कितनी होनी चाहिए, म्यू एस आर जी, क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू एस आर जी, क्लियर है। नेक्स्ट रीडिंग लिखोगे आप वेल ऑफ डेथ, क्या लिखेंगे, वेल ऑफ डेथ, इसको आप नोट कर लो, क्या लिखेंगे, वेल ऑफ डेथ, जिसको हम बोलते हैं मौत का कुआं, क्या लिखेंगे, वेल ऑफ डेथ, हिंदी में इसको बोलते हैं मौत का कुआं, क्या लिखेंगे, मौत का कुआं। आप देखे होंगे अपने आसपास मेला होता होगा, मेला या किसी पार्क में जाते हो, वहां भी कहीं कहीं लगा के रखते हैं मेले में मौत का कुआं। आपने देखा होगा ऐसा वेल बनाते हो लोग स्लोप साइड में, स्लोप टाइप के, उसमें बाइक कार सब चलाते रहते हैं। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपको कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसको नोट करते रहो, फटाफट नोट कर दो, और बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से करो, नोट करके करो। ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, रोटेशनल डायनामिक्स, यानी पूरे मैकेनिक्स का यूज इस चैप्टर में हम लोग को करना आना चाहिए, समझा ना। यस, तो मेहनत करना स्टार्ट कर लो बेटा, बोर्ड है, बोर्ड अभी हार्डली 4-5 मंथ आपको पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छा मार्क्स ला सकते हो एग्जाम में। अगर आपको कुछ भी टॉपिक का डाउट्स रहे, आप कमेंट्स जरूर करिए, मैं उसका वीडियो नेक्स्ट डे या उसी दिन अपलोड कर दूंगा आपकी हेल्प के लिए। आज से मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा अपने इसके एसबी एकेडमी चैनल पे, राइट।
उसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक, थ्योरी सब कवर करेंगे। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज के जितने सम है 1 बाय 1 सम भी हम आपको करा के देंगे बेटा, ठीक है ना। बट पढ़ना आपको है एनी हाउ, राइट। मेहनत करो। आप जब भी आप वीडियो देखो या आप बुक से पढ़ रहे हो तो मोबाइल को, जैसे सपोज बुक पढ़ रहे हो तो मोबाइल को आप अवॉइड कर लो, मतलब बाहर रख दो, मोबाइल यूज ही नहीं करना, बुक पे पूरी फोकस होना चाहिए। मोबाइल से पढ़ रहे हो आप तो वीडियो क्या करिए आप, या तो डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब पे ही, वहां पे होता है डाउनलोड का, राइट। फिर नेट ऑफ करके आप पढ़ाई करो ताकि ऐड का टेंशन ना रहे, क्योंकि जब ऐड आता है ना तो कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं रहती हमारी। लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना आसान होता है, ठीक है आसान है, बट कंसंट्रेशन प्रॉपर 100% आप वहां नहीं होते हो। आधे घंटे पढ़ोगे फिर इंस्टा पे चले जाते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज आए वहां चले जाते हो, प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन आपका नहीं रहता। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जब भी आप पढ़ो, सारी चीजें डिस्टर्बेंस जो जो करती है उसको अवॉइड करके रखो, तो पढ़ाई करो, प्रिपरेशन अच्छी होगी बेटा, ठीक है ना। मौत का कुआं, देखो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, बेल बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ये है हमारा बेल, ये हमने कुआं बना लिया। अब आप बोलोगे सर आप तो बहुत सीधा बना दिए। यस, यहाँ समझाने के लिए मुझे सीधा ही बनाना पड़ा, लेकिन आप देखते होंगे एक्चुअल में रियल लाइफ, डेली लाइफ में आप देखते होंगे तो थोड़ा सा ऐसा होता है, ये ऐसा होता है स्लोप, ऐसे लोग चलाते रहते हैं इसके ऊपर। कुछ बच्चे ऊपर खड़े होकर के 10 के नोट पकड़ाते हैं, 50 के नोट पकड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं, आता खींच लेते अपने दर, बट ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, रिस्की होता है, वो गिर जाएंगे, डेथ भी हो सकती है क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है उन लोग की, राइट। देखो सबसे पहले आप क्या करो, मान लेता हूं किसी स्टेट पे कार वाला यहाँ पे है, इसका मास कितना बच्चों m, तो मास m है तो डाउनवर्ड इसका फोर्स आ जाएगा m इंटू जी। अब हम मान लेते हैं किसी स्टेट पे, जिस स्टेट पे ये पार्टिकल को दिखाया तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस कांस्टेंट नहीं है, स्लोप ऐसा है हमारा, यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है बट ऐसा होता है एक्चुअल में। तो मानते हैं किसी स्टेट पे जब यहाँ पे है तो इसका रेडियस ये बन रहा, ये है इसका रेडियस स्मॉल आर, रेडियस कितना बच्चों स्मॉल आर। अगर ये भी वेलोसिटी से घूम रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर। अगर ये एम जी से इसको नीचे खींच रहा है तो आप बताओ अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप कर जाएगा ना कार वाला, नीचे खिसक जाएगा, बट ऐसा होता थोड़ी ना। और जो वो लोग वेल बनाते हैं मोस्टली आपने देखा होगा वो वुडन का होता है, लकड़ी का होता है, ताकि अच्छे से ग्रिप बने टायर और वुड के बीच में, राइट। तो देखो एमजीसी स्लिप करना चाह रहा बट फ्रिक्शन बोलता नहीं 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 मैं नहीं जाने दूंगा आपको अभी नीचे। तो इधर कौन आया, फ्रिक्शन आया, एमबी स्क्वायर आया, एमबी स्क्वायर आर उस वेल को दबा रहा तेजी से, तो वो वाल क्या करेगा, इधर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। और आपको ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम्स बोला हूं, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, कोई भी सरफेस है उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्ट करता है, कौन, नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन किधर है बच्चों, अंदर की तरफ, ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन, ये सरफेस है ना इसको अंदर दबा रहा है, जैसे मैं हाथ को इस व्हाइट बोर्ड को दबा रहा हूं तो व्हाइट बोर्ड हमें इधर लगा रहा होगा नॉर्मल एन। अब यहाँ पे भी बैलेंस करो तो एन तो बैलेंस करेगा एम बी स्क्वायर बाई आर, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा एफ एस किसको बैलेंस करेगा बच्चों, एफ एस के अलॉन्ग है एम जी, तो यहाँ पे आ गया एम इंटू जी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बी नो दैट, अभी जस्ट लिखा था, अब झूठ भी नहीं बोल सकते आप, बी नो दैट क्या, एफ एस लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एल, क्या लिखा हम लोगों ने, म्यू एस एल, ओके। तो एफ एस यहां से रिप्लेस करो, एम जी लेस देन म्यू एस, एन की वैल्यू है बच्चों एम बी स्क्वायर बाई आर, एम और एम कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर इसके पास जा रहा है, आर जी अपॉन म्यू एस नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि बी ऐसा ग्रेटर देन दिखा सकते हैं ना, क्योंकि जो इसका माउथ ओपनिंग है बी की साइड में, तो हम इधर भी दिखाएं या इधर भी दिखाएं, बात तो एक ही हमारी, राइट। मार्कर गिरा, टेंशन नहीं, आप इधर कंसेंट्रेशन बनाओ। तो आर जी अपॉन क्या है बच्चों, म्यू एस, क्या है म्यू एस, ये हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिली।
इससे कम नहीं रखना। अगर आपका स्पीड इससे कम हुआ तो 100% आप वो बंदा जो चला रहा बाइक या कार चला रहा वो टर्न कर जाएगा, कुएं में गिर जाएगा, इंजर्ड भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो जब कुएं पे आप बाइक चलाओ या कार चलाओ, थोड़ी इस चीज को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर आप नीचे हो तो रेडियस कम है तो स्पीड कम है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे तो रेडियस बड़ी होती जा रही है, तो रेडियस बढ़ेगा तो स्पीड भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, राइट। स्पीड तो कम नहीं कर सकते, स्पीड कम करेंगे तो अनसेफ है, तो स्पीड को अच्छा खासा मेंटेन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम लिखे या मिनिमम लिखे, मैक्सिमम नहीं मिनिमम लिखोगे। क्या लिखोगे, मिनिमम। तो यहाँ पे कम से कम स्पीड होनी चाहिए भाई साहब का अंडर रूट RG अपॉन म्यू एस। ये कितने बच्चे को समझ में आया, यस। तो जब व्हीकल चलाओ या कार चलाओ उस किसमें, वेल ऑफ डेथ, मौत के कुएं में, तो आपको मिनिमम वेलोसिटी इतना रखना अंडर रूट RG बाई म्यू एस। क्लियर। आई होप आपको सारे टॉपिक जो आज के लेक्चर में दो एप्लीकेशन हमने समझाया, एक समझाया व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, दूसरा वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। दोनों में अगर कोई भी तरीके से डाउट है तो आप जब कमेंट जरूर करिए, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक शेयर, एक एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि अभी हर एक टॉपिक का वीडियो डेली अपलोड करूंगा आपके सामने, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे से करो। अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों के साथ जरूर मेरी वीडियो शेयर करिए, है ना। हम डेली आपको एक एक टॉपिक का वीडियो अपलोड करेंगे अपने इस KSB एकेडमी के चैनल पे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके आ रहा हूं, जिसमें हम बात करेंगे बैंक ऑफ रोड, यानी बैंकिंग ऑफ रोड भी हम बोल सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है वो हम कल के लेक्चर में ही बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।